आगरा रेंज के पद पर नवीन अरोड़ा के चार्ज संभालने के बाद एक्शन में आगरा पुलिस नजर आ रही है। आगरा में पुलिस ने एसआई प्रशांत यादव के हत्यारे विश्वनाथ को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जैतपुर पुलिस की फिरोजाबाद से आगरा के रास्ते पर कमतरी पुल पर आरोपी विश्वनाथ से मुठभेड़ हुई और पुलिस पर फायरिंग उसने की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसके दोनों पैरों में गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी विश्वनाथ को घायल हालत में अस्पताल भर्ती कराया है। मुठभेड़ के दौरान मौके से पुलिस ने एक बाइक और 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। शहीद दरोगा प्रशांत यादव, जिनको गोली मार के ये आरोपी विश्वनाथ भाग गया था, उसकी तलाश की जा रही थी। आज मुठभेड़ में वो पकड़ा गया है। पुलिस को देखकर आरोपी विश्वनाथ भागने लगा। एसआई प्रशांत ने उसका पीछा किया और उसने अपने अवैध हथियार से गोली चलाई थी, जिसमें प्रशांत यादव की मौत हो गई थी। आज वो आरोपी विश्वनाथ मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। नितिन उपाध्याय से इस पर अपडेट लेते हैं। नितिन, काफी वक्त बीत चुका था, सवाल खड़े हो रहे थे, आखिर कहां है विश्वनाथ, क्यों पुलिस की गिरफ्त से दूर है? आखिरकार पकड़ा गया विश्वनाथ, पैरों में 2 गोलियां लगी हैं। देखिए बिल्कुल आस्था, देखिए ये जो पुलिस ने कार्रवाई की है, जो एनकाउंटर के बाद उसको अरेस्ट किया गया है, ये कल शाम 6:30 बजे की घटना है और एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया। दरअसल 24 तारीख को जिस तरीके से 2 भाइयों का विवाद था, विश्वनाथ और उसके भाई जो शिवनाथ में, और उसके बाद जिस तरीके से आपसी विवाद ने एक दरोगा की जान ले ली। बुलंदशहर छतारी के रहने वाले 2015 बैच के सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव की गले में गोली लगने से मौत हो गई थी और उसके बाद लगातार पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बना हुआ था विश्वनाथ। आगरा के नेहरा गांव जो थाना खंदौली क्षेत्र में पड़ता है और दोनों भाइयों के बीच विवाद था खेती को लेकर, और इसको लेकर वो आलू के खेतों से वो ट्रैक्टर नहीं निकलने दे रहा था। पुलिस पहुंची और पुलिस पहुंचने के बाद एक बार शांत कराकर आ जाती है, उसका दोबारा से फ़ोन पहुंचता है, बताते हैं। उसके बाद जब उसको जो धमकारा होता है विश्वनाथ, और ऐसे में जब सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव और चंद सेन जो सिपाही हैं, जब उसका पीछा करते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो उसको अवैध तवंचे से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद जब लगातार विश्वनाथ को लेकर पुलिस के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बनी हुई कि विश्वनाथ कब तक हिरासत में आता है, और ऐसे में 50,000 का इनाम एडीजी रेंज सतीश गणेश भी घोषित करके चले गए, जिनका ट्रांसफर अभी हाल ही में हो गया है। तो कुल मिला के बड़ी एक कामयाबी आगरा पुलिस के लिए है। जैतपुर के कमतरी पुल पर एक मुठभेड़ में उसके पैरों में 2 गोली लगी हैं, बाइक और 2 तमंचे बरामद हुए हैं, और अब कहीं ना कहीं उस परिवार के लिए एक तरह से इंसाफ है, क्योंकि जो हालांकि उनके जो सब इंस्पेक्टर है प्रशांत, जो उस परिवार के पूरी तरह से मुखिया थे, क्योंकि और कोई उस परिवार में कोई कमाने दबाने वाला नहीं था। तो ऐसे में वो भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सुकून भरी बात तो ये है कि वो जो हत्यारोपी है वो पुलिस के शिकंजे में है, और अभी उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसको भेजा गया है। उसके बाद उसको थोड़ा ठीक होने के बाद उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो आप बने रहिए नितिन, आगे भी खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आखिरकार आरोपी विश्वनाथ, जो कि मोस्ट वांटेड बना हुआ था आगरा पुलिस के लिए, वो पकड़ा गया है। उधर आगरा रेंज के आईजी नवीन अरोड़ा ने चार्ज संभाला था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव को सफल तरीके से कराना उनकी प्राथमिकता है, साथ ही होली पर शांति बनी रहे, इसके लिए भी वो निगरानी रखेंगे। आगरा रेंज के आईजी की जिम्मेदारी नवीन अरोड़ा साहब ने संभाल ली है, हमारे साथ हैं। सर, आपने आज चार्ज ले लिया है। सबसे बड़ी सर आपके लिए जो चुनौती रहेगी वो पंचायत चुनाव है। आज से नॉमिनेशन पेपर भी लेना प्रत्याशियों ने शुरू कर दिया है। पहले तो हमारे सामने कल परसों होली और शब बारात का जो त्यौहार है, हम उसको चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से निपटे और सभी धर्म समुदाय के लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। दूसरा, जैसे आपने कहा पंचायत चुनाव है, तो निश्चित रूप से पंचायत चुनाव चूँकि बहुत छोटे स्तर पर चुनाव लड़े जाते हैं, गाँव-गाँव में लोग एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक सभी SSPs ने अपने हत्या बलवा रंजिश रजिस्टर, 107/16 के रजिस्टर, पूर्व जो इनके तनावों के रजिस्टर्स हैं, त्यौहार रजिस्टर्स हैं, इन सब रजिस्टर्स को अपडेट किया होगा। टीबी सप्रू हॉस्पिटल में अचानक आग लग गई और बताया जा रहा है कि अस्पताल के दवा गोदाम में ही आग लगी है। आग में लाखों की दवाएं जलकर खाक हो गई और दूसरा सामान भी जल गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें प्रयागराज के एक गोदाम की, जहां पर भीषण आग लग गई। सप्रू अस्पताल में ये आग लगी है, दवा गोदाम में आग लगी है अस्पताल के, जिससे हड़कंप मच गया। मोहम्मद मोइन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोइन, बताइएगा क्या जान माल का नुकसान हुआ है इस आग लगने में? देखिए, ये टीबी सप्रू हॉस्पिटल जो है स्वास्थ्य विभाग का हॉस्पिटल है, शहर के बेली रोड इलाके में है। रात करीब 1 बजे के आसपास जो कैंपस के अंदर ही दवा का गोदाम है उसमें आग लगी थी
भीषण लपटें उठने लगी थी, धुआं उठने लगा था। उसके बाद अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आईं और तकरीबन आधे घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग से लाखों की दवाएं और दूसरे सामान जलकर राख हो गए हैं। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि वहां जो कर्मचारी मौजूद थे वो सुरक्षित निकाल लिए गए, वो सुरक्षित बच गए, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। आग किन वजहों से लगी है अभी ये बहुत साफ नहीं हुआ है, लेकिन आशंका इस बात की जताई जा रही है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। बहरहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आग किन वजहों से लगी, आग खुद लगी या किसी ने जानबूझकर लगाई, कोई साजिश इसके पीछे है। जी हाँ, बिल्कुल। आप स्थिति पर नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आग को बुझा लिया गया है और दवा गोदाम में आग लगी जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। बहराइच से अगली खबर, तेल के गोदाम में यहां भीषण आग लग गई जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग दहशत में आ गए और गुस्सा लोगों को इस बात का कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी वक्त से नहीं पहुंची। जरवल इलाके की यह घटना है जहां तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आसपास जिसने भी देखा इन आग की लपटों को वो दहशत में आ गया। सड़क किनारे रुककर लोग इस आग का तांडव देख रहे थे, लेकिन आक्रोश इस बात को लेकर सभी लोगों में कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर नहीं पहुंची। तो एक घटना प्रयागराज से सामने आई। यहां पर टीबी सप्रू हॉस्पिटल जो कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, दवा गोदाम में आग लगी। दूसरी तरफ बहराइच में तेल के गोदाम में आग लग गई। यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंची जिससे लोगों में काफी गुस्सा देखा गया। हालांकि दोनों ही घटनाओं में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन संपत्ति का नुकसान काफी हुआ है।